मैं रोज की तरह घंटी लगने पर ही स्कूल के लिए कमरे से निकलता था क्योंकि मेरा कमरा स्कूल के बिल्कुल सामने ही था। उस दिन मैं निकला और रोज की तरह ही दौड़कर स्कूल की दूसरी मंजिल पर बैग रखकर वापस नीचे प्रार्थना सभा में आना था। हमारी कक्षा दूसरी मंजिल पर लगती थी। उस दिन को मेरी जिंदगी का ऐतिहासिक दिन बनना था, यह मेरे को तनिक भी ज्ञात नहीं था। मैं दौड़कर जैसे ही एक हाथ से सीढ़ियों की रेलिंग को पकड़कर दो दो तीन तीन सीढ़ियां चढ़ रहा था। मेरी नजरें दौड़ने के कारण नीचे पांवों की तरफ थी। अचानक मेरी किसी मलमल के गद्दे जैसी किसी चीज से टक्कर हुए। मैंने देखा कि मेरी टक्कर से कोई गिर गया है और अचानक ऊपर देखने से मैं भी फिसल कर गिर गया। मुझे एक पल तो ऐसा लगा कि मेरी वजह से किसी माली के बगीचे का फूल मुरझा गया है। मैंने देखा कि वो स्कूल की सबसे सुंदर कन्या है, जिसकी एक झलक के लिए सारी स्कूल के भंवरे आगे पीछे फिरते रहते थे। वह किसी से पेंसिल भी मांग लेती थी तो वह लड़का अपने दोस्तों को खुशी के मारे पेटिज की पार्टी देता था। उस परी का नाम था राधिका। राधिका से पहली बार मेरा आमना सामना सीढ़ियों पर टक्कर के रूप में ही हुआ था। मुझे एक पल ऐसा लगा कि कोई स्वर्गलोक की अप्सरा मेरे शरीर से टकरा गई है और उसके कोमल शरीर का मेरे को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई फूल की अर्ध खिली कली मेरे से टकरा गई हो। मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आते ही तुरंत दूर हटा। वो बिना कुछ बोले ही प्रार्थना स्थल पर नीचे चली गई। मैं अपनी कक्षा में बैग रखकर प्रार्थना सभा की तरफ आने लगा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँव जम गए हैं। मैं स्टूल पर बैठ गया। मेरा सारा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरी हार्ट बीट 72 से 144 हो चुकी थी। मेरी हिम्मत कक्ष से निकलकर नीचे प्रार्थना सभा तक जाकी नहीं हो रही थी। मुझे डर था कि राधिका किसी को इस अनचाही टक्कर के बारे में बोल ना दे। दबते छिपते मैंने 20 दिन निकाल दिए। एक दिन जैसे ही मैं रोज की तरह बैग रखने कक्षा में गया तो वहां पर मेरे को राधिका मिली। उसने कहा कि अमर, आप मेरे से क्यों छुपते फिर रहे हो? मैं आती हूं तो आप रास्ता बदल लेते हो इंटरवेल में। मैं कक्षा में बैठी रहती हूं तो आप नीचे चले जाते हो और मैं नीचे आती हूं तो आप ऊपर कक्षा में चले जाते हो। मैंने कहा, राधिका मेरे को माफ कर दो, मैं गलती से आप पर गिर गया था। मैं जल्दीबाजी में सीढ़ियां चढ़ रहा था और मेरी नजर नीचे थी, इस कारण मैं आपसे टकरा गया। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं ऐसी गलती फिर से नहीं करूंगा। राधिका, आप चाहो तो मेरे को कोई भी सजा दे सकती हो पर सर से मत बोलना। राधिका ने कहा कि ठीक है, तो अभी आपके केस की फाइल लंबित है और मैं आपको कभी भी सजा सुना सकती हूँ। जैसे एक आरोपी जज के सामने गर्दन हिलाता है, वैसे मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। वो नीचे प्रार्थना सभा में चली गई।